देखो ये भी एक आईआईटी का आया हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो कैसे करना है हमको। अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉड बीटा की वैल्यू 1 दी गई है। तो हमें मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू चाहिए। देखो मॉड बीटा 1 दिया गया, इसको स्क्वायर कर दो, है। अब देखो हमने पढ़ा था कि मॉड z स्क्वायर होता है z इंटू जेड कंजुगेट। देखो वही यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा बीटा इंटू बीटा कंजुगेट बराबर 1। देखो ध्यान दो, जैसे हमें इसकी वैल्यू चाहिए। देखो क्या होगा, ये जो मॉडुलस है ये अलग अलग हो जाएगा। बीटा माइनस अल्फा का मॉड अलग और 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड देखो अलग, ठीक। अब देखो ध्यान दो, ये हमने पढ़ा था कि मॉड z बराबर होता है मॉड ऑफ z कंजुगेट, है ना, ऐसा होता है। तो देखो जैसे हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा का कंजुगेट और 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड, ठीक है, कंजुगेट कर दिया। अब देखो ये कंजुगेट दोनों पर अलग अलग होगा, तो बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल मॉड, ठीक है। अब देखो इसे यहाँ से हम बीटा बार की वैल्यू निकालें तो ये 1 बाई बीटा हो जाएगी, है ना। देखो ये वैल्यू बीटा बार की रखें तो 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा कंजुगेट अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब देखो ये बीटा हम एलसीएम ले लेंगे तो देखो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बार बीटा अपॉन बीटा का मॉड होल डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड। अब देखो क्या होगा, न्यूमरेटर में फिर से ये मॉड अलग अलग कर दो, 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड अपॉन बीटा का मॉड होल डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड। देखो ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 1 अपॉन मॉड बीटा, और देखो मॉड बीटा की वैल्यू 1 दी गई है इसलिए 1 अपॉन 1, और देखो आंसर भी ये 1 ही आ जाएगा, है ना। देखो मॉड बीटा 1 दिया गया है तो इसलिए देखो मॉड बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी तो फाइनली आंसर 1 आ गया, है ना। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें देखो क्या है, बहुत सारी देखो बातें यहाँ पर इन्वॉल्व है, छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे हैं। और ये कॉन्सेप्ट देखो मैंने बताया, देखो क्या होता है, कंजुगेट को अलग अलग किया जा सकता है। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, जैसे ये है ना बीटा माइनस अल्फा का होल कंजुगेट, तो कंजुगेट को अलग अलग किया जा सकता है। और बीटा बार की देखो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, एलसीएम ले लिया। मॉडुलस को मल्टीप्लाई डिवाइड में अलग अलग कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर भी हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, हमने मॉडुलस को अलग अलग किया, है ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड में मॉडुलस को अलग अलग कर सकते हैं। फिर मॉड ऑफ z को मॉड ऑफ z बार लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा। फिर बार को अलग अलग कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। नीचे एज इट इज रखा। अब बीटा बार की देखो वैल्यू यहाँ से हमने लिखी, एलसीएम लिया, फिर अलग अलग किया, तो इसका मॉडुलस अलग, इसका मॉडुलस अलग, ये कैंसिल हुआ, 1 अपॉन मॉड बीटा, और मॉड बीटा क्या है 1, तो आंसर देखो फाइनली 1 आ गया, है ना। तो फाइनली हमारे क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पर 1 आ गया। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।